गुड मॉर्निंग गाइस। तो बच्चों, आज ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है बच्चों, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों अभी हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, उसका बच्चों क्या क्या स्कोप है। तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करने के पहले जस्ट आई वांट टू गिव यू वन बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट्स इट्स योर ऑनलाइन लेक्चर ऑन द यूट्यूब चैनल। सो आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट just sit at your home and use your earphone, book, pen, pencil, scale, notebook, and then only start watching this video. I want to inform you that just because of the lockdown it's not possible for me to come in the class, and it's not possible for you to come in the class and attend the lecture. Okay, so for your convenience, for your benefit, for your study, so that you can't lost your study, I am taking the lecture. So what you have to do, seriously you have to attend the lecture. Just like you watch the video on YouTube, you make the TikTok, you watch the TikTok, and there are some more application which is for the like TikTok. As much as like TikTok, I don't have idea about that, I don't know the name of that application. So just stop watching that videos, that TikTok, anything. Don't waste your time. If you have time, so just do the study on online on Sri Ramanan Academy YouTube channel. Okay, so bachcho, now I'm going to start the lecture on the features of microeconomics. So we have very less time of period, so we are going to कंटिन्यू विद द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या फीचर्स है। डन एवरीवन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों आपको बता दूं मैं कि आपको हो सकता है बच्चों कि इसमें जो लिखा है वो आपको ठीक तरीके से समझ में ना आए, तो बच्चों आपको डरने का इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ बच्चों मैंने आपको पूरा लिख के दिया है, और बच्चों में यहाँ पे एक एक लाइन, एक एक वर्ड यहाँ बच्चों में रीड करूँगा। अगर आपको बच्चों वीडियो, अगर उसका क्वालिटी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको वीडियो ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है, उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप कान में ईयरफोन लगाओ और ठीक तरीके से पूरा कॉन्सेंट्रेशन करो, आपको बच्चों पूरा लेक्चर समझ में आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों होता है वो क्या करता है, इंडिविजुअल। बच्चों इंडिविजुअल अंडरलाइन करो, सिंगल वन, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों होता है वह एक एक यूनिट को बारीकी से वो स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स है वह बच्चों अग्रीगेट पूरा वो स्टडी नहीं करता है। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल, एक कस्टमर हो गया, एक सेलर हो गया, एक डिमांड हो गया, एक सप्लाई हो गया, एक प्राइस हो गया, एक हाउस होल्ड हो गया, एक फर्म हो गया, एक इंडिविजुअल इनकम हो गया। इन सब बच्चों चीज़ों का क्या करता है, बारीकी से वो स्टडी करता है। उससे बच्चों हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मतलब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल लेवल पे एक एक चीज़ों को बारीकी से वो क्या करता है, स्टडी करता है। उससे बच्चों हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जैसे बच्चों इंडिविजुअल फर्म, कोई एक फर्म हो गया। इंडिविजुअल प्राइस, प्राइस हो गया किसी भी कमोडिटी का। इंडिविजुअल हाउस होल्ड, कोई भी घर हो गया। मतलब इन सब चीज़ों का बच्चों वो क्या करता है, बारीकी से स्टडी करता है। कौन बच्चों स्टडी करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट बच्चों प्राइस थ्योरी। बच्चों हम लोगों ने पहले ही देखा था बच्चों, प्राइस थ्योरी क्या होता है, प्राइस डिसाइड करना, किसका, प्रोडक्ट का और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ओके, बच्चों हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे बच्चों ये मेरा पेन है, ये बच्चों मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट है। तो इसका जब प्राइस डिसाइड किया जाएगा तो बच्चों फोकस किया जाएगा दो चीज़ों पर, एक मार्केट, दूसरा बच्चों का हमारा क्या हो गया, सप्लाई। देन एवरीवन, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है डिटर्मिनेशन, डिसाइड करना। बच्चों उससे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन करना। बच्चों हार्ड वर्ड के मीनिंग आप लोग लिख के रखो, बहुत सारे बच्चों को अभी भी हार्ड वर्ड्स के मीनिंग नहीं आ रहे हैं। ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिसाइड करता है कि क्या प्राइस हमें रखना चाहिए अपने गुड्स और सर्विसेज का मार्केट के अंदर। एज वेल एज, साथ ही साथ, उसे बोलते हैं एज वेल एज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बच्चों मैंने बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर,
कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मेरे साथ साथ आप लोग बोलो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जो मेन 4 बेसिक हमारे जो रिसोर्सेस हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ओके, हेंस इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी। मतलब बच्चों, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो गुड्स और सर्विसेज है, हमें उसका मार्केट में क्या प्राइस रखना चाहिए। और हम लोगों ने जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया है, लैंड को कितना रेंट पे करना है, लेबर को कितना वेजेस देना है, कैपिटल मतलब होता है पैसा, उस पर हमें कितना इंटरेस्ट देना है, एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बिजनेसमैन, उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये बच्चों हमारा क्या हो गया? प्राइस थ्योरी, जो बच्चों हमें कैसे मालूम पड़ेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए। डन एवरीवन? ओके, नेक्स्ट बच्चों, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर। बच्चों क्या होता है? इक्वल, बरोबर, उससे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज डील विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट, इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिविजुअल इंडस्ट्री। बच्चों पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब बच्चों क्या होता है? दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। मतलब बच्चों ये हमें बताता है रिलेशन, कि दो जो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं उनका रियल में क्या रिलेशन है, इक्वल रिलेशन उनका क्या है। जैसे डिमांड और सप्लाई का हो गया, ओके, इनकम और सेविंग का हो गया, ओके, उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन हो गया, शेविंग और कंजम्पशन हो गया। मतलब बच्चों ये बताता है कि क्या उसका इक्विलिब्रियम है, क्या पोजीशन है, उसे बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। डन। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्या दिया है? स्लाइसिंग मेथड। स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उसे बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। मतलब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉलो करता है स्लाइसिंग मेथड। ओके, ये इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता है और बाद में उसे वो स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या यूज़ करता है? स्लाइसिंग मेथड। इट स्प्लिट, डिवाइड करना, उसे बोलते हैं स्प्लिट करना। इट स्प्लिट द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट। ये पूरे इकोनॉमी को स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। और बाद में एक एक यूनिट को ये बच्चों क्या करता है? डीपली स्टडी करता है। ओके बच्चों फिर से बता रहा हूँ मैं, स्लाइसिंग मेथड क्या होता है? स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग मेथड। जो बच्चों हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो बच्चों क्या करता है? पूरे इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट में वो डिवाइड करता है। डन, उसे बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। बाद में वो एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से वो स्टडी करता है। ओके बच्चों आगे वहाँ पे क्या दिया है? एनालिसिस, अध्ययन करना, स्टडी करना, उसे बोलते हैं एनालिसिस करना। एनालिसिस मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि कितने टाइप्स के मार्केट हैं। ओके यहाँ बच्चों देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों है वह अलग अलग मार्केट को वो स्टडी करता है। जैसे बच्चों मार्केट के टाइप्स कितने होते हैं? जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, ये बच्चों हमारा एक प्रकार का मार्केट है। मोनोपोली बच्चों एक प्रकार का मार्केट है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बच्चों ये भी हमारा क्या है? एक टाइप का मार्केट है। मतलब बच्चों अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो बच्चों हमें मालूम पड़ता है कि देश के अंदर मार्केट कितने टाइप्स के हैं और वो मार्केट किस प्रकार से मार्केट वो काम करता है देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। बच्चों जो मोनोपोली है या जो परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या जो ओलिगोपोली है, ये बच्चों हमें आगे पढ़ना है चैप्टर में। ओके बस बच्चों अभी आप लोग ये समझ के रखो कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें बच्चों मालूम पड़ जाएगा कि देश के अंदर कितने प्रकार के मार्केट हैं और वो मार्केट किस तरीके से काम करते हैं। ओके नेक्स्ट बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटेड स्कोप। मतलब बच्चों क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है, जो उसका एरिया है, जो उसका स्टडी है, वो बच्चों बहुत ही लिमिटेड है, हर जगह वो अप्लाई नहीं होता है। ओके द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड
टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। जो बच्चों स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो बच्चों क्या है, लिमिटेड है। ओके, इट डजंट डील विथ नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये पूरे इकोनॉमी के प्रॉब्लम को नहीं देखता है। जैसे इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ना, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन, प्राइस कम होना, उसे बोलते हैं डिफ्लेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बच्चों क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब होता है लॉस, बैलेंस्ड मतलब होता है ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। मतलब बच्चों जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, पावर्टी देश का गरीबी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हो गया, पॉपुलेशन जनसंख्या हो गया, इकोनॉमिक का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब प्रॉब्लम को माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका बच्चों स्कोप क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, हर जगह यह बिल्कुल भी अप्लाई होता नहीं है। ओके, तो ये बच्चों क्या था, 12 से 15 मिनट का बच्चों आपका ये वीडियो है। बच्चों आपको क्या करना है, 2 से 3 बार बच्चों आपको इस वीडियो को सुनना है, आपको देखना है, आपको समझना है बच्चों। और बच्चों आपको बता दूं मैं कि जब तक आप घर पे बैठ के याद नहीं करोगे, आप लोग बच्चों इसको लिखोगे नहीं, तब तक बच्चों कोई भी मतलब निकलता नहीं है। आपको बच्चों एकदम बैठ के आपको रोज़ आपको एक एक क्वेश्चन याद करना है बच्चों, रोज़ आपको आंसर उसका लिखना है घर पे बैठ के। और बच्चों प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे बच्चों, तब तक कुछ मतलब नहीं निकलता है। आपको बच्चों प्रैक्टिस करना है। ये मत सोचो लॉकडाउन चल रहा है, कॉलेज खुलेगा तब पढ़ाई चालू करेंगे, क्लास में आएंगे तो पढ़ाई चालू करेंगे। बच्चों अगर आपकी ये थिंकिंग है, बच्चों आपकी गलत थिंकिंग है। अपनी इस गलती को, अपनी इस गंदगी को दिमाग से आप लोग दूर कर दो। आप बच्चों अच्छे तरीके से घर पे बैठ के पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ बच्चों आपको स्टडी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो बच्चों आपको बच्चों बता दूं मैं, ये बच्चों मैंने पहले ही कहा था गुड मॉर्निंग, मतलब बच्चों 12 o'clock रात के 12 बजे के बाद बच्चों क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। और बच्चों अभी टाइम कितना हो रहा है, यू कैन सी इट्स 1:55, इट्स बच्चों 1:55। ये रात को बच्चों 2 बजने वाला है बच्चों, वीडियो बना रहा हूँ मैं जस्ट ओनली फॉर यू पीपल। ओके, बिकॉज बच्चों क्या हो रहा है कि बच्चों मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है 10th हिंदी मीडियम का, 10th इंग्लिश मीडियम का, TY BCom का, 12th कॉमर्स का। और बच्चों क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट यहाँ पे स्लो है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हर दिन 2-2 3-3 वीडियो आए। बच्चों अगर नेट का स्पीड ज़्यादा रहेगा, एक दिन में 4 से 5 वीडियो आ जाएगा। अगर नेट का बच्चों स्पीड कम रहेगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि बच्चों एक वीडियो भी आ सके। डन, तो बच्चों आपको क्या करना है, जस्ट गो थ्रू द वीडियोज़, वॉच द वीडियो, अंडरस्टैंड द वीडियो। बच्चों एकदम डीपली उसको आप स्टडी करो। गुड बाय, टेक केयर। ओके।